अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो हमारी रजब भट्ट के मुतल्लिक है। बहुत ज़्यादा बातें सुनने में आ रही हैं जी। क्या रजब भट्ट व्लॉगिंग छोड़ रहे हैं? क्या रजब भट्ट अब यूट्यूब नहीं करेंगे? और लेटेस्ट अपडेट रजब भट्ट के मुतल्लिक क्या है, ये सारी बातें इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कोशिश होती है हमारी आप लोगों को बेहतरीन कंटेंट देखने को मिले। वीडियो शुरू करते हैं जी। वीडियो सबसे पहले अगर हम बैकग्राउंड पे थोड़ा सा जाएं, अगर रजब भट्ट की प्रीवियसली, तो रजब भट्ट हमें किसी न किसी कंट्रोवर्सी में मुलव्वस पाए जाते हैं। किसी न शादी उसकी हुई, उसके ऊपर जिस तरीके से वो खबरों की जीनत बने, जिस तरह से पैसा लुटाया गया, चले वो तो उनके पर्सनल मामला था, जैसे भी हैं। उसके बाद स्पेशली उनके शेर के ऊपर जो उनको इशू आए, उसके अलावा उस कंट्रोवर्सी में वो मुलव्वस हुए, उसके ऊपर उनको काफी उनके ऊपर जो मामला थे उनके खराब हुए। फिर कभी लड़ाई हो जाती है, आए दिन किसी न किसी कंट्रोवर्सी में मुलव्वस रहते हैं। नो डाउट रजब भट्ट इस टाइम अगर बात कीजिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड, अगर ये बात कीजिए तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगी। अब बहुत ज्यादा लोग हैं, जो बहुत ज्यादा एक्टर हैं, सारी सारी उम्रें उनकी गुजर जाती हैं अपना नाम बनाने में। 25 साल, 27 साल, बहुत ज्यादा मतलब तवील कैरियर हो जाता है, लेकिन वो उस अचीवमेंट पे नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच पाते। उसमें बहुत ज्यादा आपके एक्टर या बहुत ज्यादा लोग भी शामिल है जिनका कैरियर मतलब 25-25-30 साल पे मुलव्वस है, लेकिन फिर भी वो उतना नाम अपना कमा नहीं पाते। लेकिन ये अल्लाह पाक ने इस बंदे को, रजब भट्ट को, ये चीज दी है कि अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे आए हैं तो सक्सेसफुल हो गया। एकदम से इनका जो ग्राफ है इस तरीके से मतलब ऊपर ही जाता गया, और अभी भी ग्राफ इसका मतलब जो है नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। तो फेम की जिस तरीके बात करी, नो डाउट अल्लाह ताला ने इसको बहुत ज्यादा फेम दिया, लेकिन फेम होने के साथ साथ इसकी जिम्मेदारियां भी, जब अल्लाह किसी को इज्जत देता है तो जिम्मेदारियां भी उसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब रजब भट्ट अभी जो रिसेंटली कंट्रोवर्सी में मुलव्वस हैं, कुछ लोगों को, मोस्टली लोगों को इसके मुतालिक पता भी है, कुछ लोगों को अगर नहीं पता दोबारा से बताए चलते हैं जी। रजब भट्ट के ऊपर अभी दो एलिगेशन है। एक तो है जी 295A और दूसरी है 295C। दो एलिगेशन है। अब दोनों एलिगेशन क्या है? 295A जो है वो उस वक्त लगती है अगर आप किसी भी दूसरे मज़ाहिब की आप बेहुरमती करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, तो उसके ऊपर आपको 295A लगती है। आप लोगों का क्वेश्चन है जी इसके ऊपर क्यों लगी थी 295A? ये भी इनका मतलब मान लो कि जिसका दोस्त है उसने अभी अपने तौर पे चुटकुला सुनाया जी कि पुलिस वाला आया, अपने दोस्त को कह रहा है, मान लो कि पुलिस वाला आया, इसको ये बोतल पी रहा था, पुलिस वाला आया, उसने कहा ये क्या कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती, रोजों में बोतल पी रहे हैं? कह रहा मैं तो सही हूँ, मैनू की पता। ये बात जब मांडोगर ने की तो रजब भट्ट उसके ऊपर कह के लगा के हंसा। तो उसके ऊपर जब वो कैंप के लगा के हंसा तो अब जो 295 आर्टिकल ना ए, उसके मुताबिक आप क्रिश्चियन कम्युनिटी को ईसाई नहीं कह सकते। चले कह दिया, फिर ऊपर रजब भट्ट उसको कह के लगा के हंसा। अब जिसकी वजह से उन्होंने, क्रिश्चियन कम्युनिटी ने इसके ऊपर एहतजाज किया, उन्होंने कहा जी हमारी फीलिंग हर्ट हुई है। तो वो भी थाने में आ गए, रजब भट्ट भी आ गया, कह जी हमने इसके ऊपर पर्चा कटवाना, फिर ले दे के जी माफी वगैरह होगी। अब उस बात पे इतना ज्यादा वो तो चले माफी हो गया, लेकिन सबसे बड़ा जो इशू है ना अभी, वो 295C का है, जिसके ऊपर इसके ऊपर जान छूटती इसकी नजर भी नहीं आ रही। बहुत ज्यादा इसकी मुश्किलात भी बढ़ चुकी हैं रजब भट्ट की इसके ऊपर, और ये है भी बहुत ज्यादा सीरियस केस है। अब 295C बहुत ज्यादा अवॉइड भी, मतलब इसके ऊपर लोग ज्यादा खुल के बात भी नहीं करते, दीन का मामला है। तो इसके ऊपर जी 295C उस वक्त लगती है नौजुबिल्ला, अगर आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, तो उस सूरत में आपके ऊपर जो है 295C लगती है। अब रजब भट्ट ने क्या किया है, आप लोगों का सवाल ये है। आप लोगों को पता होगा रजब भट्ट ने अभी अपना रिसेंटली एक परफ्यूम लॉन्च किया था 295 के नाम से। तो कहते हैं जी मेरा जो इनकी इंस्पिरेशन है रजब भट्ट की, वो है जी सिद्धू मूसेवाला, जिसको अपना आइडियल समझता है जी, अपना उस्ताद भी जो भी मानता है, ठीक है, वो उसकी अपनी पर्सनल हो सकती है जो भी है। अब उसका गाना था सिद्धू मूसेवाले का 295, आप लोगों ने सुना भी होगा। अब उससे इंस्पायर होकर से अपना ब्रांड लॉन्च किया 295, ठीक है।
अब सिद्धू मूसेवाले के ऊपर भी जो उसने जो गाना गाया था ना, उसके ऊपर भी जो दफा 295 लगी थी, इसकी वजह से उसने गाना गाया था। उसकी कम्युनिटी ने भी उसके खिलाफ जो एफआईआर जो करवाई थी 295, तो जिसकी वजह से उसने गाना बनाया था 295। अब उससे इंस्पायर होकर जी रजब भट्ट ने अपना ब्रांड लॉन्च किया परफ्यूम का 295। चले वो भी कर दिया, ठीक है, शायद उसके ऊपर उसको इतने मामले सीरियस ना होते, परफ्यूम लॉन्च कर दिया, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा इसका इशू वहां पे आया जहाँ पे इसने जाके अपनी वीडियो में कहा जी कि मतलब मेरे उस्ताद पे भी एक एलिगेशन थी, चले मेरे ऊपर दो दो एलिगेशन है, कोई बात नहीं है। तो इस तरह की इसकी वीडियो थी जिसके ऊपर मतलब उस चीज को भी ये एज आ मजाक या एंटरटेनमेंट इसने उस बात को लिया, क्योंकि आप लोगों को पता है फैमिली ब्लॉगर का सबसे बड़ा इशू ही ये चीज है कि हर चीज में इनको एंटरटेनमेंट चाहिए होती है। हाँ, जहाँ पे अच्छी चीजें हम कहते भी हैं कि अच्छी चीज जहाँ पे है, अल्हम्दुलिल्लाह ने जिस तरह इज्जत दी है, हम बैक भी करेंगे। अल्लाह पाक उसको जल्दी इन मामलात में रहा करे, खैर अफियत से पाकिस्तान वापस आए, अपनी जो भी चीजें हैं उसको कंटिन्यू करे, फैमिली है उसकी दुआ गो है। लेकिन हमारी ये भी है कि वो अपनी चीजों को सुधारे भी, जहाँ पे गलती है उसको बताना भी चाहिए कि जहाँ पे गलत है। तो अब उसके ऊपर वो एज अ फैमिली व्लॉगर का इशू है, हर चीज को एंटरटेनमेंट लेते हैं। उसने भी उस चीज को एंटरटेनमेंट लिया, उस चीज को मतलब एज अ मतलब बात को ऐसे मतलब इग्नोर कर दिया 295 को, तो कोई बात नहीं, मेरे साथ के ऊपर भी एक थी, मेरे ऊपर भी दो दो लगी, कोई बात नहीं। उसको इस चीज का या दफा का पता नहीं था या उसने जानबूझ के इग्नोर कर दिया, ये वल्लाह आलम उसको ज्यादा पता होगा रजब भट्ट को। तो उसके ऊपर फिर लोगों ने बहुत ज्यादा उसके ऊपर एहतजाज भी किया, थाने के बाहर वहां बहुत ज्यादा पहुंच गई, उसके ऊपर एहतजाज किया लोगों ने। फिर तहरीक लब्बैक के लोग वो सड़कों पे आए, उन्होंने कहा जिसको हम जेल में पहुंचाएंगे, जब तक जेल को नहीं पहुंचाएंगे हम सांस नहीं लेंगे। फर्क होकर साहब उनके बहुत ज्यादा बयान आ रहे इसके मुतल्लक कि अब गलती की है, अब देखे जी खाना काबा गया है, उन्होंने भी कहा अब देखे माफी सॉरी करेगा वहां पे जाके, वही उसी तरीके से हुआ, इसकी माफी की वीडियो वहां पे आई। तो अभी रंजय भट्ट भी आप लोग को रिसेंट जितनी भी वीडियो आ रही है उसमें माफी मांगते नजर आ रहे हैं। अब देखें जी, मैं कहता हूं कि गलती हो जाती है, इंसान है, गलती हो जाती है। अब इस मामले में हमारे उलमा दीन को स्टेप अप करना चाहिए, आगे आना चाहिए, आगे आके इन चीजों को देखना चाहिए कि यार कि चले हो गई गलती उससे इस चीज की। अब दीन की रोशनी में क्या है, क्या उसको इसकी अगर वो माफी मांग लेता है, क्या उसकी मतलब उसको माफी मिल सकती है, माफी मिलके क्या वो चीज ये उसकी क्लियर हो सकती है, उसको दोबारा से वो कंटिन्यू कर सकते हैं इन चीजों को। इसके ऊपर क्या दीनी मतलब मामला है, वो जितने भी हमारे उलमा उनको आगे आना चाहिए, ना कि अपनी मतलब जो इसकी कंट्रोवर्सी को और ज्यादा हाइप देनी चाहिए। उनको चाहिए कि वो आके स्टेप अप करें इस चीज को, मतलब इसके ऊपर जो भी मामला है उसको दीनी की रोशनी में, दीन की रोशनी में उसके ऊपर मतलब बताना चाहिए। अब बात आ गई थी कि ब्लॉगिंग की, क्या वो करेगा, यूट्यूब करेगा, क्या छोड़ रहा है। अब देखिए जी, अभी तो आप लोगों को पता है वो खाना काबा शरीफ में है वो, अब वापस आएंगे, कब आते हैं, वापस आते भी हैं कि नहीं आते हैं। अभी तो अवाम का बहुत ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर है, आप लोगों को भी पता है जिस तरह से मामला गर्म हुआ हुआ है। तो अभी वापस आएंगे तो पता चलेगा उसको आके जेल जाना पड़ता है या किस तरफ जो है उसके मामला जाते हैं। अभी तो क्योंकि इस वजह से भी मामला अभी नहीं आगे चल रहे कि क्योंकि अभी वो आप लोगों को पता है कि मक्का शरीफ में मौजूद हैं, तो वापस आते हैं, अगर आते हैं वापस तो उसके ऊपर जो मामला है 295C बहुत बड़ा, उसके ऊपर उसकी जान छूटती है या नहीं छूटती, माफी उन्होंने किया है, माफी उसकी एक्सेप्ट होती है या नहीं होती, इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। अगर तो लोग उसको माफ कर देते हैं तो मेरे ख्याल से भी फिर तो शायद वो थोड़ा सा टाइम ले इस चीज को लेके दोबारा से वो मतलब अपनी व्लॉगिंग को कंटिन्यू करें। लेकिन रज बट आप लोगों को पहले से डिफरेंट नजर आएगा। इंसान से जब गलती होती है उसकी सजा उसको मिलती है, तो ठोकर लग के इंसान जब फिर वो उस चीज को पता चलता है ना, इंसान पहले से बदल जाता है। तो डेफिनेटली रजब भट्ट भी गलतियों से सीखा होगा, उसको भी इन चीजों का मामला का पता होगा कि हर चीज में एंटरटेनमेंट नहीं होती। तो बहरहाल जी हमारी सपोर्ट उसके साथ है, अल्लाह उसके जो भी मामला है अवाम भी उसको माफ कर देगी।
क्या उसके मामले चलते हैं, पाकिस्तान आते हैं, किस तरफ उसके मामले चलते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जब वो वापस आएंगे। तो बाकी अल्लाह खैर करे जी। रजब भट्ट इंशाल्लाह पाकिस्तान का ब्रांड है और वो रहेगा। तो जिस तरह लोगों ने उसको प्यार दिया, मेरे ख्याल से इन मामलों में भी लोग उसके साथ खड़े हुए हैं। तो इस वीडियो में इतने जी। नेक्स्ट किसी और टॉपिक में मिलते हैं।